ये जंगल हमारे पुश्तैनी घर हैं। कई जन्मों तक हमने या फिर हमारे पूर्वजों ने इन्हीं जंगलों में नग्न अवस्था में सरवाइव किया था। लेकिन ब्रह्म से अलग होने के बाद जब मनुष्य इस पृथ्वी में आया और इन जंगलों के बीच में नग्न अवस्था में सरवाइव करने लगा, लेकिन इंसान को ये नहीं पता था कि वो कौन है या फिर उसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाना भी पड़ेगा। और तो और इंसान अपने दो पैरों पर चलना भी नहीं जानता था। जैसे चार पैरों वाले जानवर चला करते थे तो ठीक उन्हीं की तरह इंसान भी चार पाँव से ही चला करता था। और जंगलों में जो जो जानवर खाया करते थे वही इंसान भी खाने लगा। मतलब इंसान शुरू से ही एक कॉपीबाज रहा है, या फिर इस पृथ्वी में सरवाइव करने वाले अन्य पशु पक्षियों की चेतनाएं चोरी करने वाला प्राणी एक इंसान रहा है, एक कॉपीबाज ही रहा है। जब तक इंसान पशु पक्षियों के साथ घनघोर जंगल में नग्न अवस्था में सरवाइव किया करता था तब तक भी वो विचलित नहीं था। लेकिन इंसान जैसे ही अपने पुश्तैनी घर यानी कि जंगलों से बाहर आया तो वो पूर्ण रूप से विचलित ही होता रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से जंगलों से बाहर आने से पहले या फिर पूर्ण रूप से विचलित होने से पहले या फिर पूर्ण रूप से इंसान बनने से पहले कॉपीबाज इंसान ने सबसे पहले जो दो पैरों पर खड़ा होना या फिर चलना सीखा, वो भी उसने दो पैरों पर चलने वाले कंगारुओं से चोरी करके सीखा। और ऐसे ही किसी इंसान ने मछली को देखा कि कोई जीव पानी में इस तरह से तैर रहा है तो मछलियों की तैराकी चोरी करके इंसान खुद ही तैरने वाला प्राणी भी बन गया। दूसरे पशु पक्षियों की चेतनाएं चोरी करने वाला इंसान जब पूर्ण रूप से जंगलों से बाहर ही आ गया या फिर पूर्ण रूप से इंसान ही बन गया तो हमेशा से एक कॉपीबाज प्राणी रहा इंसान जब आसमान में नहीं उड़ पाया तो उसने पक्षियों की उड़ान चोरी करके हवाई जहाज ही बना दिया। एक्चुअल में हम जो इंसान हैं, हम अपने आप को जो इंसान की उपाधि देते हैं, ये इंसान इस पृथ्वी में सरवाइव करने वाले सभी जीव जंतुओं की चेतनाएं चोरी करने का रिजल्ट मात्र है। या फिर सरल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ, अगर इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं की एक एक चेतना को मिलाकर एक प्राणी तैयार किया जाए तो यकीन मानिए वो पूर्ण रूप से एक इंसान बनता है। इंसान ने दो पैरों पर खड़े होकर चलना कंगारुओं से सीखा था, इंसान ने पानी में तैरना मछलियों से सीखा था, इंसान ने आसमान में उड़ना या फिर आसमान में उड़ने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पक्षियों की उड़ान को या फिर उनकी चेतनाओं को कॉपी करके हवाई जहाज बनाया था। मतलब इंसान का अपना खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। इस प्रकृति के पूर्ण रूप से अधीन अगर कोई प्राणी है तो वो सिर्फ इंसान है। तो हमेशा से कॉपीबाज रहा इंसान जंगलों से बाहर आकर विचलित अवस्था में जब अपना ही एक संसार बनाने लगा जिसे कि फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, तो अपने पुश्तैनी घर यानी कि जंगलों से भागने के बाद जब इंसान सिर्फ इंसानों के ही झुंड के बीच में रहने लगा और वहां रहकर इंसान ने खुद को सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी घोषित कर दिया, तो खुद ही विचलित रहे कॉपीबाज इंसान को ऐसा लगने लगा कि ये जितनी भी व्यवस्था है, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं या फिर ये जितनी भी ज़मीनें हैं या फिर जितने भी ये समंदर हैं, ये सभी इंसान के अंडर में हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी कहने लगा था। तो फिर इंसानों ने मानव निर्मित व्यवस्थाओं की शुरुआत करना शुरू कर दी। जैसे कि जंगलों को उसने किसी एक डिपार्टमेंट के अंडर में कर दिया, समंदर को उसने किसी अन्य व्यवस्था के हिसाब से अपने अधिकार में कर लिया। इस पृथ्वी को अपने हिसाब से ऑपरेट करने के लिए विचलित यानी कि कॉपीबाज इंसानों ने फिर उसके बाद मानव निर्मित कानून व्यवस्था की शुरुआत भी कर डाली। और भूभाग की बात अगर मैं करूं तो विचलित हो चुके या फिर हमेशा से कॉपीबाज रहे इंसानों ने बड़े से किसी भूभाग को एक नाम देकर उसे देश के नाम से चलाना शुरू कर दिया। फिर इस मानव निर्मित व्यवस्था के बीच जरूरत पैदा करने वाले डिपार्टमेंट भी पैदा हो गए जिसे कि मानव निर्मित मीडिया यानी कि सोशल मीडिया कह सकते हैं। उससे भी बड़ी बात जो समय होता है, इंसान ने समय को भी अपने अंडर में करने के लिए 9 PM, 11 PM, 8 PM इस हिसाब से समय को बना दिया, जबकि वास्तव में समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये 9 PM, 8 PM, 10 PM का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक हम इस पृथ्वी तत्व से जुड़े रहते हैं। जैसे कि हम अगर ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं तो हमें समय का भान भी नहीं रहता कि कितने बजे हम ध्यान करने बैठे थे और अब कितने घंटों बाद हमें पता लग रहा है कि हमारा ध्यान टूट चुका है। ध्यान की गहराइयों में जाने के बाद जिस भी मानव निर्मित व्यवस्था का एहसास आपको नहीं होता तो आप समझ जाना कि इस मानव निर्मित व्यवस्था की औकात सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित है।
भले ही वो समय ही क्यों न हो, मानव निर्मित समय की बात यहाँ पर हो रही है। तो इंसानों ने जो समय बनाया हुआ है, इस समय का अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक इंसान इस पृथ्वी तत्व से जुड़ा रहता है। और अगर आप एक साधक हैं, भले ही आप मंत्र साधना करते हों या फिर ध्यान साधना करते हों, और साधना करने के दौरान आपको अगर समय का पता नहीं लग रहा है, तो यकीनन आप साधना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवे, समय को भी इस फिजिकल वर्ल्ड में व्यवस्थित करने के बाद कॉपीबाज इंसानों ने जरूरत पैदा करने वाली एक व्यवस्था की शुरुआत भी कर दी। जैसे ही इंसानों को पता लगा कि जमीन के नीचे कई तरह के खनिज तत्व मिलते हैं, जिसमें कि तेल, पेट्रोल या फिर गैसें शामिल रहती हैं, जिनसे कि इंसान को इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी उपलब्ध हो जाएगी, तो कॉपीबाज इंसानों ने अपना एक पर्टिकुलर झुंड बनाकर मानव निर्मित व्यवस्था के तहत अपना अधिकार जमा लिया और उसके बाद उसे बेचना शुरू कर दिया। हमारी इस पृथ्वी में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को इंसानों के बीच में एक जरूरत बनाकर उन्हें ही बेचने का काम सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। कॉपीबाज इंसानों ने पानी को भी नहीं छोड़ा, पानी की भी जरूरतें पैदा कर दी और उसके बाद पीने के पानी तक को बेचना शुरू कर दिया। और पीने के पानी की आम इंसानों के बीच में ज़रूरत पैदा करने के लिए ऑलरेडी मानव निर्मित मीडिया की व्यवस्था इंसान द्वारा की जा चुकी थी। तो ज़रूरत पैदा करने वाला वो डिपार्टमेंट दिखाता था कि अगर आपने इस नदी का पानी पिया या फिर इस तालाब का पानी पिया तो आपको फलाना फलाना रोग हो जाएगा, इसलिए आप ये वाला पानी पीजिए, इसे कहते हैं XYZ। और आज हमारी इस पृथ्वी में एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसे कि हम ही इंसानों के बीच में जरूरत पैदा करवाकर हम ही को बेचा जा रहा है, जिसमें कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी भी शामिल हैं। लेकिन अब इंसान को उसके ही द्वारा तैयार की गई ये सभी मानव निर्मित व्यवस्थाएं खुद ही चुभने लगी हैं, क्योंकि इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं से अब इंसान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। लेकिन अब अगर इंसान इन सभी व्यवस्थाओं को पहले की तरह बनाने की सोचता भी है, तो शायद वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि शायद अब चिड़िया काफ़ी हद तक खेत चुक चुकी है। क्योंकि वैसे भी इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं की वजह से एक आम इंसान इस पृथ्वी की हर एक चीज़ को भोग करने की आदत पाल चुका है, इस पृथ्वी के हर चीज़ को खरीदने या फिर बेचने की आदत पाल चुका है। तो कॉपीबाज इंसान ने खुद ही अपने आप को इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो घोषित किया था, वो सर्वश्रेष्ठ अब फेल हो रहा है और ये सब कोई और भी देख रहा है। और आने वाले समय में इंसान के सामने कुछ ऐसे चैलेंज आने वाले हैं जो इंसान की बुद्धि और विचारों से भी परे के चैलेंज होंगे। और हो सकता है इस पृथ्वी में सर्वाइव करने वाले इंसान जो आजकल एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते या फिर एक दूसरे की बुराइयां ही करते हैं, वो सब एक हो जाएं। लेकिन इंसान की बुद्धि और विचारों से परे का चैलेंज अगर इंसान को मिलने लगेगा, तो भले ही इस पृथ्वी के सभी इंसान जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं वो एक भी क्यों ना हो जाएं, बुद्धि और विचारों से परे के चैलेंजों से तो सिर्फ वही इंसान लड़ पाएंगे या फिर वही इंसान टिक पाएंगे जो खुद भी बुद्धि और विचारों से परे होना जानते होंगे। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।